आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया हमारे पास ए पार्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य तथा इस श्रेणी की सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है, लाइमन श्रेणी। तो यहाँ पे हमें लाइमन श्रेणी की बात करनी है। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य और सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें निकालना है। तो लाइमन श्रेणी में हमें क्या निकालना है, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य और सीमा रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालनी है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन एटम की। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है, जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु लाइमन श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से पहले उसको हम श्रेणी बना लेते हैं अपनी। ठीक, ये हमारी क्या थी, n बराबर 1 थी, n बराबर 2 लाइन थी, एक लाइन और यहाँ पे हम बना लेते हैं n बराबर तीसरी लाइन। ये हमारे पास हमने 3 लाइनें बनाई है। इसको हम कहेंगे n बराबर 1। ये हमारी पहली कक्षा है। ये कक्षा बताता है कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारा है। n बराबर ये दूसरी कक्षा है और n बराबर हमने बना ली एक अनंत वाली कक्षा, और इसके बीच में बहुत सारी कक्षाएं हैं, 3 4 5 इसके बीच में इस तरह से सब है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी हमें कहाँ से मिलती है, n बराबर 1 जो रेखा होती है वो हमारी लाइमन श्रेणी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमारी लाइमन श्रेणी यहाँ स्टार्ट होती है। n बराबर 2 हमारे पास क्या होती है, बामर होता है। इसी तरह से पाश्चन, बामर, ब्रैकेट, फुंड, इस तरह से आगे हमारी और सारी श्रेणियाँ हैं। तो क्वेश्चन में हमें लाइमन श्रेणी की बात करनी है। लाइमन श्रेणी n बराबर 1 पे स्टार्ट होती है। अच्छा, अब यहाँ से प्रथम रेखा का समीकरण हमें बताना था। पहले ए पार्ट में क्या निकालना था, प्रथम रेखा का समीकरण। अब किसी भी श्रेणी की प्रथम रेखा का समीकरण क्या होता है, जो हमारा तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है। अगर हम लाइमन श्रेणी की बात करें तो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा होती है हमारे पास n बराबर 1। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 पे जब आता है, जंप करता है, तो उस समय जो तरंगदैर्घ्य मिलती है वो हमारी प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य होती है। लाइमन के केस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं n बराबर 2 था, अगर यहाँ से आता है n बराबर 4 से, सॉरी n बराबर 3 से अगर 2 पे आता, तो हमारा हो जाता बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आ रहा है। n बराबर 2 कौन सी रेखा होती है, हमारी बामर श्रेणी की पहली रेखा होती है। तो अगर हमारा n बराबर 3 से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 2 पे आएगा तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लाइमन की बात करें तो अगर हमसे कोई कहे लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य आप बताइए, तो हमें ये बस याद रखना चाहिए लाइमन श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, n बराबर 1 से। अब क्या पूछा गया, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। तो प्रथम रेखा कब आएगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 पर आएगा तो हमें प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी। तो किसी भी श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, उस श्रेणी की पहली रेखा से उसके ऊपर वाली कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन हमारा उस रेखा पर आएगा तो वो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। इस लाइमन श्रेणी की यहाँ पे बात की गई थी। लाइमन श्रेणी में पहली रेखा कौन होती है, n बराबर 1 हमारी लाइमन श्रेणी की होती है। अब प्रथम रेखा की अगर तरंगदैर्घ्य निकालेंगे लाइमन श्रेणी का, तो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य कब आएगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 पर आएगा। तो जो हमारा तरंगदैर्घ्य का फार्मूला होता है, सूत्र होता है 1/लैम्डा r z स्क्वायर, ठीक, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या होता है हमारा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है, n2 क्या होता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है। ठीक, तो हमेशा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा पे इलेक्ट्रॉन आता है तो तरंगदैर्घ्य मिलती है। अगर प्रथम रेखा की बात की जाए लाइमन श्रेणी की, तो प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य अभी तक हमने बताया कि प्रथम रेखा तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 2 से n बराबर 1 पे आएगा। तो यहाँ से कहेंगे n1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, n1 का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे आ रहा है, पहली कक्षा पे आ रहा है लाइमन श्रेणी के लिए। कहाँ से आ रहा है, n2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक, पहली कक्षा पे आ रहा है और n बराबर 2 से आ रहा है, 2 से हमारा इलेक्ट्रॉन 1 पे आ रहा है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, r का मान हमें क्वेश्चन में दिया, अभी हम आगे रख देंगे। z की वैल्यू हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 हो जाएगी, ठीक, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/n1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही रहेगा, 1/n2, n2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 4। तो यहाँ से अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी r इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/4। ठीक, ये हमारा आ गया 3/4। तो यहाँ से देखेंगे अगर लैम्डा की वैल्यू हमसे कोई पूछता तो उसकी वैल्यू आ जाती 4/3 इंटू आर। अब आर की वैल्यू पुट कर देंगे 4/3। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक, ये हमारा क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रथम रेखा की जो तरंग दैर्ध्य आ जाएगी 1215 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये हमारा हो गया प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। तो ए पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। अब हमसे बी पार्ट में पूछा गया था सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम रेखा तो हमने समझा कि अगर लाइमन के केस में होगा तो n बराबर 2 से 1 पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी। बामर का केस होगा तो n बराबर 3 से n बराबर 2 पे आएगा, मतलब कि उच्च कक्षा से उसकी पहली कक्षा पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो हमारा प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य मिल जाती है। अब सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनंत से उस रेखा किसी भी श्रेणी की पहली रेखा पे आता है तो उस श्रेणी की वो सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यहाँ पे हमें किसकी बात की जा रही है? लाइमन श्रेणी की। हमने क्या बोला? कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अनंत से किसी भी श्रेणी की पहली रेखा पे आता है तो उस श्रेणी का वो हमारा सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य होती है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें लाइमन श्रेणी की बात करनी थी, लाइमन श्रेणी की सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी थी। तो सीमा रेखा मतलब क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से उस श्रेणी की प्रथम रेखा पे आके गिरे। तो हमें लाइमन की बात करनी थी। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा क्या होती है? n बराबर 1। तो अनंत से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 1 पे आके गिरेगा तो उस समय जो तरंग दैर्ध्य मिलेगी वो तरंग दैर्ध्य हमारा सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसको लैम्डा इनफाइनाइट भी लिखा जाता है। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से n बराबर 1 पे आ रहा है। अगर n बराबर 1 पे आ रहा है तो लाइमन श्रेणी की सीमा रेखा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 अनंत से n बराबर 2 पे आता तो हमारा वो बामर श्रेणी की सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य हो जाती। इसी तरह से n बराबर अगर और किसी श्रेणी पे आता तो अगर अनंत से आता तो हमारी सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य हो जाती। तो यहाँ से आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि लाइमन श्रेणी में सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। जब इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत से लाइमन श्रेणी की पहली रेखा पे आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें तरंग दैर्ध्य मिलेगी वो हमारी सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ से देखेंगे जो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला 1/λ इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से n1 n2 की वैल्यू लिखते हैं। n1 की वैल्यू अभी भी हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है? लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर 1 हो जाएगा। सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछा गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा? अनंत से। तो n2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अनंत। तो n2 बराबर हो जाएगा हमारे पास अनंत। सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 1/λ अनंत इज इक्वल्स टू r, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है इंटू 1। ठीक, 1/n1 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि लाइमन श्रेणी की बात हो रही है। दूसरा 1/n2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अनंत, क्योंकि हमने सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे r इंटू 1 माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये टोटल टर्म हमारा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास जो 1/λ इन्फिनिटी आ गया उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास r। ठीक, लैम्डा इन्फिनिटी मतलब कि उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/r। 1/r की वैल्यू होती है हमारे पास 912 एंगस्ट्रॉन्ग। तो जो सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य होगी वो कितना आ गया हमारे पास? 912 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये एक आंसर हमारे पास बी पार्ट का भी आ गया कि जो लाइमन श्रेणी के सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य होगी कितना हो जाएगा हमारे पास? 912 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमने दोनों निकाल ली। प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य कब? जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से पहली रेखा पे आएगा तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। लाइमन श्रेणी की सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर अनंत से लाइमन श्रेणी की पहली रेखा पे आएगा तो उस समय सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 912 एंगस्ट्रॉन्ग। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।